एलोवेरा से वो है, इसे हम लोग फैट कटर कहते हैं। एलोवेरा हमारे शरीर में जमी हुई अतिरिक्त चर्बी को ये बाहर करने का काम करता है। और जब ये चर्बी फैट कटर है तो कहीं ना कहीं फैट के साथ साथ किसी भी व्यक्ति के ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, वो या तो एलडीएल की मात्रा हो या टीजी की मात्रा हो, और जैसे ही टीजी बढ़ जाता है वो हार्ट पेशेंट में गिनती होने लगता है, वो व्यक्ति का आप हार्ट पेशेंट हो गए। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे हार्ट पेशेंट जिनका टीजी बढ़ा हुआ हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो या फिर एलडीएल बढ़ा हुआ हो, तो ऐसे लोग भी आप जैसे एलोवेरा का यूज करना शुरू करते हैं, उसको हार्डली महीने 2 महीने में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है और उनके ब्लड में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल लेवल में आ जाता है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा करता है एलोवेरा कोलेस्ट्रॉल, हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल कम करने में। तो जैसे ही हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, हमारा हार्ट का बीमारी ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाता है। तो आप यूं कह सकते हैं कि हार्ट के मरीजों को भी एलोवेरा रामबाण साबित होता है। और हार्ट के रोगियों को, हार्ट में बहुत तरह का डिजीज होता है, उस सारे डिजीज को ठीक करने का ताकत एलोवेरा में। तो दिल की बीमारी अब दुनिया की समस्या बन गई है। जुलाई 2018 में प्रकाशित टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 26 साल में भारत में दिल की बीमारी से मरने वालों की संख्या लगभग 34% की बढ़ोतरी हुई है। यानी आज समझ सकते हैं कि पर डे का जो डेथ है उसका 34% में वृद्धि हो गया हार्ट मरीजों पे। यानी हार्ट के पेशेंट कितना बढ़ा है। अक्सर देखा जाता था कि जिनका एज 55-60 साल हुआ वो हार्ट के बीमारी से ग्रसित होते थे, लेकिन अभी तो देखने में आ रहा है, न्यूज में सुनते होंगे, 30 साल का आदमी, 35 साल का आदमी हार्ट अटैक होकर मर गया। वो हार्ट अटैक क्या है? वो दरअसल में हार्ट अटैक हार्ट डिजीज है, हार्ट का एक बीमारी है। तो लेकिन अगर समय रहते आप अगर इस बात पर ध्यान देते हैं तो इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। एलोवेरा हमें दिल की बीमारियों से बचाने में काफी हद तक मदद करता है, लेकिन समय रहते आपको यूज करना चाहिए। इसीलिए हम हर एक सेशन में बताते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति भी हैं, थोड़ा सा भी उनको डाउट जाता है कि हमको फलाना फलाना बीमारी है, तो ऐसे लोग 100% हेल्थ प्रोडक्ट का यूज करें। बिल्कुल आपको बीमारी नहीं होगी। इसको बोलिए तो हम कागज पर लिख के दे देते हैं। बिल्कुल आपको हार्ट डिजीज नहीं होगा। आने वाला आपकी एज 90 साल की भी हो जाएगी ना, तो आपको हार्ट का बीमारी नहीं होगा। लेकिन उससे बचने के लिए आपको हेल्थ प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा, कि ताकि मेरा हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, हमको बड़े बड़े नर्सिंग होम की चक्कर लगाना ना पड़े, डॉक्टरों को चक्कर लगाना ना पड़े। तो समय रहते हुए आपको सचेत हो जाना है, और जो भी हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है उसके माइंड में रखना है, खुद यूज करना है, परिवार वालों को यूज कराना है, और अपने पास पड़ोस के लोगों को भी यूज कराना है। तो हम आगे और बढ़ते हैं कि भारत लेबोरेटरी में चूहे पर किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एलोवेरा दिल की समस्याएं, खास करके डॉक्सोरुबिरिसिन बोलते हैं, कि साइड इफेक्ट से हमें बचने से मदद करता है। एक अन्य स्टडी के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर के जिन मरीजों ने 12 हफ्तों तक एलोवेरा का सेवन किया, यानी जिनकी बीपी हाई रहता है, ऐसे लोग अगर लगातार 12 सप्ताह यानी 3 महीना लगातार जिन्होंने एलोवेरा का सेवन किया, उनमें बीमारी में 15% का सुधार हुआ बिना मेडिसिन का। कोई अंग्रेजी दवा लेने की, बीपी की दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ा, और 15% बीपी उनका डाउनफॉल हुआ। तो कहीं ना कहीं एलोवेरा हमारे दिल के लिए रक्षा कवच के तौर पर काम करता है। वहीं एलोवेरा के बतौर सप्लीमेंट लेने पर डायबिटीज के मरीजों का ब्लड प्रेशर में गिरावट आती है। एक स्टडी बताती है कि एलोवेरा एथेरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी है। तो होता है कि हमारे आर्टरी में, जो एक दिन और बताए थे, आर्टरी के चारों बगल एक प्रकार का परत बढ़ जाता है। आर्टरी खून को, शुद्ध खून को ले जाने वाले रक्त वाहिनियों को हम लोग आर्टरी कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग धमनी कहते हैं। तो धमनी के दीवारों पे इस तरह का चीज चिपक जाता है और कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के सप्लाई पूरे बॉडी में, यानी रक्त संचार की क्रिया को बिल्कुल धीमी कर देता है। उस बीमारी का नाम हम लोग बोलते हैं आर्थेरोस्क्लेरोसिस, यानी धमनी के नली को संकीर्ण करना। ये कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है।
तो एलोवेरा जो अभी हाल का ये हुआ, इसमें पता चला कि हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस जो लोग पहले से सेवन शुरू कर देंगे, 40 साल होने के पहले शुरू कर देंगे, तो उन्हें ये बीमारी नहीं होगा, यानी हार्ट की बीमारी नहीं होगा। ये हाल के स्टडी में पाया गया। और आगे बढ़ते हैं, डायबिटीज में आखिर इसका क्या रोल है। डायबिटीज में भी एक अहम भूमिका निभाता है आपका एलोवेरा जूस। डायबिटीज इन दिनों बेहद आम बीमारी हो गई है। किसी जमाने में बुजुर्गों का रोग माने जाने वाली ये बीमारी अब नवजात बच्चों तक की चपेट में लेने लगी है। डायबिटीज से बचने के लिए योग और खाने पीने पर कंट्रोल रखना तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन डायबिटीज के मरीज अगर एलोवेरा जूस का सेवन करते हैं तो उन्हें काफी फायदा मिल सकता है। यानी इस बातों से आपको ये जानकारी मिलती है कि डायबिटीज वालों को भी एलोवेरा खुल के आप यूज करने की सलाह दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ब्लड में उसका जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल होने में काफी ये सहायता प्रदान करता है। एक स्टडी में पाया गया कि रोज एलोवेरा जूस का पीने वाले टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में भी ब्लड शुगर की गिरावट आती है। इसके अलावा फाइटोथेरेपी रिसर्च में प्रकाशित एक स्टडी में इसकी पुष्टि की गई है कि इसके अलावा टाइप 1 जो कम एज वालों को डायबिटीज होता है उसे टाइप 1 कहते हैं, और 40 के बाद जो डायबिटीज लोगों को होता है उसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। और जो बच्चों में अक्सर 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के युवाओं में जो डायबिटीज होता है उसे टाइप 1 करते हैं। ये लाइलाज आज भी है, और लाइलाज तो डायबिटीज टाइप 2 भी है। लेकिन टाइप 1 क्या है, इसका अभी तक कोई दवा नहीं बना, केवल इंसुलिन का इंजेक्शन पे ही आश्रित होना पड़ता है। तो कहीं न कहीं स्टडी में पाया गया कि अगर टाइप 1 के मरीज भी अगर एलोवेरा का सेवन करते हैं तो उन्हें काफी सुधार देखने को मिला है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारा बीमारी में एलोवेरा, यहाँ तक कि साधारण रोजमर्रा की डेली रूटीन का वाला जो बीमारी है, सर्दी खांसी बुखार, ये सब में फायदा के साथ साथ बहुत खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से भी हमें एलोवेरा बचाता है, और उन बीमारियों को ठीक करने का ये ताकत भी रखता है। आपके घर में सर्दी खांसी होता है, कोई भी गोली ना ले, अगर एलोवेरा का बोतल आपके घर में खुला हुआ है तो ऐसे लोगों को आप एलोवेरा जो उचित डोज है आप सुबह शाम पिलाना शुरू कीजिए। 2 से 3 डोज में उनका नाक चलना बंद हो जाएगा, उनका छींक आना बंद हो जाएगा, उनको खांसी होगा, खांसी बिल्कुल बंद हो जाएगा। यानी आप लोगों के दिमाग से ये भ्रम बिल्कुल आज निकाल दिए कि एलोवेरा ठंडा होता है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम एलोवेरा का जो ट्रेनिंग सेशन था, इसमें तो अगर बोलेंगे तो अभी आधा घंटा एलोवेरा और आगे जा सकता है, लेकिन मोटा मोटी बातों पे हम प्रकाश डाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी एसोसिएट के लीडर हैं, कहीं ना कहीं आप सभी को हेल्थ प्रोडक्ट हथियार के रूप में यूज करना पड़ेगा, केवल बिजनेस प्लान से काम नहीं चलेगा। आपको एक बात मैं आज बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो जन्म हुआ ना, ये अमेरिका से शुरू हुआ था, और कहीं ना कहीं उसका जो प्रोडक्ट था वो हेल्थ प्रोडक्ट ही था। उन्होंने एफएमसीजी से नेटवर्किंग चालू नहीं किया, दुनिया का पहला नेटवर्किंग हेल्थ प्रोडक्ट से आया, क्योंकि हेल्थ प्रोडक्ट को कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया, न डॉक्टर इसे लिया, न वैद्य लिया, न हकीम लिया, न और कोई लिया। जो कि एक अहम चीज है, हमारे जीवन को बचाने का ताकत केवल केवल किसी में है तो हेल्थ प्रोडक्ट में है। तो ये नेटवर्किंग भी शुरू, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी शुरू जो हुआ था वो अमेरिका का देन है, और उस कंपनी में जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था वो हेल्थ प्रोडक्ट ही था, और उसका जीता जागता उदाहरण है आज जितना भी एम्बे का टर्नओवर है, जितना फॉरएवर का टर्नओवर, जितना वेस्टिज का टर्नओवर है, वो कहीं ना कहीं 90% जो टर्नओवर है वो हेल्थ प्रोडक्ट लेकर के है। क्योंकि हेल्थ प्रोडक्ट हमें वो कर सकता है, वो हमें फायदा दे सकता है। ये ज्ञान आपको अपने समाज में बांटने की जरूरत है, तो फिर सिटी शॉप में आने में लोगों को जरा सा देर नहीं होगा। और तो हम लोगों से कहना चाहेंगे कि आप हम लोग के पास एक और विकल्प आ गया कि हम हेल्थ प्रोडक्ट दिखा के, हेल्थ प्रोडक्ट की जानकारी दे करके उसे हम सिटी शॉप में लाने का प्रयास करेंगे, और 100% लोग आएंगे। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपने रेड एलोवेरा का सेशन समाप्त करते हैं। और मनोज सर, इसको और आगे क्या किया जाए आप आगे